हेलो गाइस। आज हम पढ़ेंगे कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। शुरू करते हैं। अभी हम पढ़ेंगे कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। इसमें यह देखना है बेटा कि कौन कौन सा आइटम फाइनेंसिंग एक्टिविटी के अंदर आएंगे, और आएंगे तो कौन कौन सा आइटम प्लस होंगे और कौन कौन सा आइटम माइनस होंगे। सर, जब भी इनफ्लो ऑफ कैश होगा, मतलब अगर पैसा आएगा तो हम प्लस करेंगे, और अगर क्या हो रहा है, आउटफ्लो ऑफ कैश हो रहा है, मतलब अगर पैसा जा रहा है तो हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। सर, कब कब पैसा आएगा? पहला तो जब हमारी कंपनी क्या इशू करेगी, कोई इक्विटी शेयर्स इशू करेगी तो पैसा आएगा, प्लस कर देंगे। और जब भी इन्हीं इक्विटी शेयर्स का क्या करेंगे, हम लोग बायबैक करेंगे तो पैसा जाएगा, हम माइनस कर देंगे। इक्विटी शेयर्स का बेटा बायबैक होता है ना, ध्यान रखना। नेक्स्ट, इन्हीं इक्विटी शेयर्स पे जब हम क्या पे करेंगे, डिविडेंड पे करेंगे तो पैसा जाएगा, माइनस हो जाएगा सर। नेक्स्ट, जब भी हमारी कंपनी प्रेफरेंस शेयर्स इशू करेगी तो पैसा आएगा, प्लस कर देंगे। और जब इन प्रेफरेंस शेयर्स का हम लोग क्या करेंगे, रिडम्पशन करेंगे तो पैसा जाएगा, माइनस कर देंगे। और इन्हीं प्रेफरेंस शेयर्स पे जब फिक्स रेट से हम लोग क्या पे करेंगे, डिविडेंड पे करेंगे तो पैसा जाएगा, हम माइनस कर देंगे सर। नेक्स्ट, जब हमारी कंपनी पैसे के लिए ही डिबेंचर इशू करेगी तो पैसा आएगा, और जब इन डिबेंचर का क्या करेंगे, हम रिडम्पशन करेंगे या रीपेमेंट बोल सकते हैं, रीपेमेंट करेंगे तो पैसा जाएगा, माइनस कर देंगे। और जब इन डिबेंचर्स पे हम क्या पे करेंगे बेटा, इंटरेस्ट पे करेंगे तो वो भी क्या करना है, माइनस करना है। देखो, मैंने हर आइटम पे दो दो यूरो लगा रखे, क्योंकि एक तो क्या है, आपने एक तो जो पैसा ले रखा है वो तो देना ही है, साथ में उस पर कुछ रिटर्न भी तो देना पड़ेगा आपको। तो देखो, डिबेंचर का पैसा लिया है तो रीपेमेंट ऑफ डिबेंचर तो होगा, साथ में आपको उस पर इंटरेस्ट भी देना है। यहाँ पे यार समझ में बेटा, देखो डिबेंचर का पैसा तो दिया, साथ में हम इंटरेस्ट भी दे रहे हैं उस पर। नेक्स्ट, ये बोरोविंग की हमने तो रीपेमेंट ऑफ बोरोविंग होगा, साथ में उस पर इंटरेस्ट पे करेंगे हम लोग। बैंक ओवरड्राफ्ट है तो बैंक ओवरड्राफ्ट डिक्रीज करना पड़ेगा, मतलब पैसा देना पड़ेगा बैंक वालों को, साथ में उस पर क्या पे करेंगे हम लोग, इंटरेस्ट पे करेंगे। तो ये हो जाता है भाई फिनिश हमारा। तो देखो, जब भी बैंक ओवरड्राफ्ट या बोरोविंग करोगे तो पैसा आएगा। तो देखो, लॉन्ग टर्म हो या शॉर्ट टर्म हो सर, बोरोविंग अगर है, उधार लिया है पैसा, तो फाइनेंसिंग में आएगा, प्लस करेंगे। और जब हम इसका रीपेमेंट करेंगे तो पैसा जाएगा, हम माइनस कर देंगे। सर, जब भी बोरोइंग पे इंटरेस्ट पे करेंगे तो पैसा जाएगा, माइनस कर देंगे। बैंक ओडी, बैंक ओवरड्राफ्ट, बैंक ओवरड्राफ्ट जब इंक्रीज हो रहा है, मतलब आपने बैंक से और उधार ले लिया है, पैसा आएगा। जब बैंक ओडी आपका डिक्रीज हो रहा है, मतलब आपने बैंक को रीपेमेंट कर दिया है, पैसा जाएगा। और इसी बैंक ओवरड्राफ्ट पे आपको क्या पे करना पड़ेगा, इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा सर, उसमें भी पैसा जाता है। तो ये सारा आइटम हमारे हो गए कि कब कब पैसा आएगा और कब कब पैसा जाएगा फाइनेंसिंग एक्टिविटी के अंदर बेटा। आई होप आप लोगों को इतना समझ में आया होगा। अब हम इसका प्रैक्टिकल क्वेश्चंस शुरू करेंगे। अब हम बेटा इनके प्रैक्टिकल क्वेश्चंस शुरू करेंगे कैश फ्लो स्टेटमेंट के, जो वन बाय वन मैं आपको लगाने वाला हूं। सिलेक्टेड क्वेश्चंस लगाएंगे बेटा, दिमाग में फिट कर लेना उनको, उनके बाहर एग्जाम में क्वेश्चंस नहीं जाना है। उतने ही लगा लोगे, आप लोगों का काम हो जाएगा। चलो बाय बाय।